नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में स्वागत है। हम पिछली क्लास में विविधमाला 8 के 28 प्रश्न पूरे कर चुके हैं और इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपने मिला दिए होंगे और जिसको समझ में नहीं आए और उनके लिए मैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के लिए हिंट देता हूँ, तो आप कर लेना। पूरे सॉल्यूशन मैं नहीं करूँगा, आपको सिर्फ डायग्राम बनाऊँगा और जो लगेगा कि आपसे नहीं होता है वो क्वेश्चन मैं पूरा करवा दूँगा। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 1 में। पहला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसमें क्या है, एक समतल है और एक खंभा है। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जितनी खंभे की ऊंचाई है उतनी परछाई है, दोनों बराबर है, मतलब खंभे की ऊंचाई और परछाई बराबर है। और तो इसके साथ उन्नयन कोण का मान बताना, ये कितना डिग्री उन्नयन कोण बनाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण खंभे के शीर्ष से इसकी छाया और इसकी ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। मान लो ये h है तो ये भी कितनी होगी, h है। तो ये तो सिंपल सा है, ए बी सी मान लेना, इसमें tan थीटा लगाना, ये वाला थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बटा बी सी होगा। थीटा tan थीटा बराबर ए बी भी h है और बी सी भी h है, क्योंकि ये दोनों इसकी ऊंचाई और इसकी परछाई दोनों क्या है, बराबर है। तो अपन क्या कर देंगे, ये h से h कट गया तो tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब एक tan थीटा में किसके बराबर है, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। tan से tan कंपेरिजन करो, दोनों की तुलना करो, tan अपनी जगह दोनों है तो थीटा की जगह क्या आएगा, 45। तो थीटा बराबर इसमें 45 डिग्री हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऊंचाई और आधार का माप समान हो तो हमेशा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो कर लोगे पहला प्रश्न। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 2 है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक मीनार है, प्रश्न संख्या 2, एक मीनार है, उस मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर चलने पर, मतलब पाद बिंदु मतलब मीनार का आधार बिंदु से कितना मीटर चलने पर, 100 मीटर चलने के बाद में जो यहाँ पॉइंट आएगा वो मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये आपको पाद बिंदु से 100 मीटर दूर एक पॉइंट है जो मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये एच मान लेते हैं अपन। तो इसके अंदर भी क्या लगाना, tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। तो ए बी का मान अपने एच, tan थीटा 60 डिग्री हो गया, तो h बटा बी सी कितना है, 100। तो tan 60 होता है √3 बराबर h बटा 100। तो h का मान क्या आ जाएगा, 100 √3 मीटर। तो ये आपका क्या है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है 100 √3 मीटर। तो इस तरह ये दूसरा प्रश्न होगा। अब प्रश्न संख्या 3 है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तीसरा प्रश्न है, देखें, एक समतल है और एक दीवार है। अब दीवार के सारे एक सीढ़ी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, सीढ़ी, जिसकी लंबाई कितनी है, ये सीढ़ी, ये दीवार के सारे सीढ़ी लगी हुई है और जिसकी लंबाई कितनी है, 15 मीटर है सीढ़ी की लंबाई। और ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये रही सीढ़ी और ये रही दीवार, इन दोनों के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मीनार के आधार से तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करनी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपन थीटा ये नहीं मानेंगे, अपना जो उन्नयन कोण होता है या उन्नमन कोण होता है वो समतल और दृष्टि रेखा के
बीच का कोण होता है, लेकिन ये दीवार और दृष्टि रेखा के बीच का कोण है। तो अपन कौन सा कोण लेंगे, ये समतल हो गया, तो अपन ये देखो समतल और दृष्टि, ये कोण अपन को काम में लेना है। तो बताओ ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री होता है। देखो ये दोनों आपस में लंबवत है, दीवार और समतल, तो 90 डिग्री में से 60 डिग्री ये हो गया, तो ये पीछे कितने डिग्री बच गया, 30 डिग्री हो गया, जो हमारा अवनमन कोण है। अब इसी एकांतर कोण से ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। ध्यान रखना ये दीवार और CD के साथ में कोण है, अपन को समतल और दीवार के मध्य का कोण अवनमन कोण होता है, तो इसके एकांतर से ये 30 हो गया। अब इसके अंदर भी आपको इसका मान दे रखा है 15, थीटा दे रखा है, आपको दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये लंबाई ज्ञात करनी है। तो कर्ण और लंब किस में आते हैं, साइन थीटा के अंदर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो इसके अंदर लंब तो हो गया AB और बटा कर्ण क्या है AC। तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर AB का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, बटा AC आपको क्या दे रखा है 15। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर AB बटा 15। तो यहाँ से AB का मान क्या आ जाएगा 15/2 मीटर। आपका ऑप्शन है 15/2, ऑप्शन सी है इसके अंदर। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चन हुए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। अपन को क्या करना है, प्रश्न संख्या 4, एक जमीन का पृथ्वी का तल है, इस पर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर। अब इस मीनार के शिखर से पृथ्वी के तल पर इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। यहाँ से पृथ्वी का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इसको कैसे करना है, देखो ABC, ये एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आपको पूछा इस बिंदु को आधार से कितनी दूरी है, दूरी बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, इस दूरी को x मान लेंगे। इसके अंदर लिखना है tan थीटा बराबर AB बटा BC। तो थीटा कितना है इसमें tan 30 डिग्री बराबर AB है 10 और BC है x। तो इसका हो जाएगा 1/√3 बराबर 10/x। तिर्यक गुणा करो, x बराबर 10√3 मीटर और x क्या थी, BC दूरी थी। ये आपको ज्ञात करना था प्रश्न संख्या 4 में। अब देखते हैं प्रश्न 5 में। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो ये नदी है, प्रश्न संख्या 5 में ये एक नदी की चौड़ाई है, ये नदी चल रही है, इसके ऊपर पुल है। क्या है, पुल है, और पुल तट के साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, ये मान लो इसकी चौड़ाई है और इसके साथ एक पुल है जो 45 डिग्री कोण बना के इस पुल की ओर चढ़ाई है। और इस पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर है। तो आपको क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई, मतलब ये कितनी चौड़ी नदी है। तो अपन क्या करेंगे, ये इसका कर्ण मान लेंगे, जो नदी का पुल है वो ऐसा ही है, और इसका नीचे नदी की ऊंचाई हो गई और ये नदी की चौड़ाई हो गई। तो अपन क्या करना, आपको इसको ABC, आपको BC नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा तो नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर लंब और आधार नहीं है, इसके अंदर कर्ण और आधार है। तो कर्ण और आधार से कौन सा अनुपात लगेगा, लाल बटा कक्का में। देखो कर्ण है हीरा और आधार हीरा, तो इसके अंदर cos थीटा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री बराबर, cos 45 डिग्री बराबर आधार कितना है CB बटा
कर्ण कितना है 150, यही होगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 बराबर CB बटा 150, ये हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो 150 यहाँ गुणा होगा तो CB बराबर 150/2। अब 150 के दो टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 × 2 और बट्टे में क्या है √2 और 75 2 का क्या करेंगे √2 × √2 और बट्टे में क्या है √2। √2 से √2 कट गए, पीछे क्या बच गया 75 √2 मीटर हमारा नदी की क्या आ गई चौड़ाई। इस तरह ये 5 प्रश्न है 75 √2, ऑप्शन नंबर डी है अपना। अब अपन करेंगे प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है, दो खंभों के शीर्ष जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, समतल पे दो खंभे हैं, एक खंभा छोटा है एक खंभा बड़ा है। बड़े वाले खंभे की लंबाई कितनी है 20 मीटर और छोटे वाले खंभे की लंबाई कितनी है 14 मीटर और दोनों खंभे के शीर्ष आपस में किससे जुड़े हैं एक तार से जुड़े हैं। तो बताओ इस तार से जुड़ने वाले खंभे की तार की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, क्षैतिज रेखा के साथ ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री और आपको ये तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ABC के अंदर AC का मान ज्ञात करना है। किसका करना है AC का मान। तो अपन क्या करेंगे, ये हो गई 14, ये पूरी हो गई 20, तो ये कितनी हो जाएगी 6 मीटर। कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब आपको तार की लंबाई A से C तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें ये कर्ण है और ये लंब है, तो कर्ण और लंब का अनुपात कौन सा है साइन थीटा। कौन सा है साइन थीटा बराबर लंब AB बटा AC आता है, लंब बटा कर्ण ही होता है। तो साइन थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर AB है 6 और AC आपको क्या करना है ज्ञात करना। तो इसका मान होता है 1/2 बराबर 6/AC। तिर्यक गुणा कर लो तो AC का मान 2 × 6, तो AC का मान कितना आ गया 12 मीटर। तो ये प्रश्न संख्या 6 जिसका ऑप्शन नंबर A है, तो इसका आंसर 12 मीटर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 है, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B A> B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं। एक आधार है और इसके ऊपर एक मीनार है। अब आधार से जो सरल रेखा है उस पर दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। अब दोनों बिंदु की दूरियां दे रखी है। इसके अंदर जो कम दूरी है वो B है और जो ज़्यादा दूरी है वो A है। इसके अंदर लिखा हुआ है A> B, इसका मतलब हुआ A दूरी बड़ी है और B दूरी छोटी वाली है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे छोटी वाली दूरी और इसको मान लेंगे बड़ी वाली दूरी। दोनों पॉइंट हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं से मीनार के आधार पे जो बिंदु है वो इस मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण दिए हुए हैं। दोनों कितने कितने, एक दिया हुआ है 60 डिग्री और एक दिया हुआ है 30 डिग्री। और आपको क्या ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको H मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा A, ये B, ये C, ये D। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर एक त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में tan थीटा क्या हो जाएगा बताओ, AB/BC। तो थीटा का मान कितना है tan 60 डिग्री बराबर AB कितनी है H/BC B। इसका मान होगा √3 बराबर H/B। ये एक समीकरण बन गई। अब दूसरा
त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखना, आगे लिख देना। तो ए बी डी के अंदर भी tan थीटा लगाया तो क्या हो गया, ए बी बटा बी डी, ए बी बटा पूरा बी डी होगा। थीटा का मान इस त्रिभुज के लिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर ए बी का मान इसमें कितना है, एच, और बी डी कितना है, ए, ये हो गया। अब यहाँ tan 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच बटा ए, नहीं इस tan 30 का मान, अब tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर एच बटा ए। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से √3 का मान रखने पर, क्योंकि अपन को h नहीं हटाना है, क्योंकि h का मान अपन को ज्ञात करना है, और इसका ऑप्शन जो आंसर आएगा ऊंचाई वो a और b में आएगा, तो आपको किसको हटाना पड़ेगा, √3। तो √3 का मान कहाँ रख देंगे, इस √3 की जगह रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/√3 का मान होता है h बटा b, तो यहाँ हो जाएगा h बटा b बराबर h अपॉन a। अब ये हर के अंदर हर है जो ऊपर चला जाएगा अंश में, तो b बटा h बराबर h बटा a। अब देखो h और h तीर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया, h² बराबर ab, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने लगा √ab, और यही आपके ऑप्शन में ऊंचाई दी गई है √ab, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो 8वां प्रश्न है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, आधार बना दिया, ये स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर। ओके, उसके बाद बोला है शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब मीनार के शीर्ष, अब ये स्तंभ है तो मीनार इससे बड़ी है, क्या है, इससे बड़ी है, और इस आधार से शीर्ष से इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण और इसका अवनमन कोण समान है। मीनार के पाद बिंदु, मतलब ये इसका आधार बिंदु है, इसके साथ जो कोण है और जो इसके मीनार के शिखर के साथ जो उन्नयन कोण है, वो दोनों कोण बराबर है। इसका मतलब ये भी थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, h मान लेते हैं। h मानने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी h मान लो, और ये दूरी आपको कितनी दी रखी है, 25 मीटर दे रखी है, तो ये हो गई h। समझ में आया, एक समतल के ऊपर एक स्तंभ है, इसके शिखर से एक मीनार के साथ उन्नयन कोण और इसके मीनार के आधार से अवनमन कोण दोनों बराबर है। तो अपन को क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ए बी सी डी, तो दो त्रिभुज ले लेते हैं। पहला त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा क्या होगा, जो यहाँ थीटा रखोगे वही यहाँ आएगा। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा सी बी। तो थीटा का मान अपन को पता नहीं है तो tan थीटा ही रखेंगे। ए बी का मान है h बटा सी बी का मान भी अपन को पता नहीं है। समीकरण नंबर क्या दे देंगे, ए। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी सी बी डी में इसके अंदर tan थीटा लगाओ, ये भी थीटा और ये भी थीटा दोनों के लिए सेम है। तो इसके अंदर लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा, बी डी बटा सी बी, ये हो जाएगा। अब यहां से tan थीटा बराबर बी डी का मान कितना है, 25 बटे सी बी, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको क्या दे देंगे 2। और समीकरण 1 और 2 इसके अंदर टेन थीटा का मान ये भी टेन थीटा का मान ये, तो इसका लेफ्ट बराबर है तो अपन राइट भी क्या कर सकते हैं बराबर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या कर देंगे बराबर। तो H बटा CB बराबर 25 बटा CB, तो CB हर और हर से कट गया तो H का मान अपने पास कितना आ गया 25 मीटर। इसका मतलब A से लेकर B की दूरी कितनी आ गई 25 मीटर। तो आपको पूरी मीनार AD की दूरी चाहिए, तो AD की दूरी क्या हो जाएगी H प्लस 25। तो AD बराबर H अपना 25 आया और ये भी 25 थी, तो AD का मान कितना गया 50 मीटर। तो पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 50 मीटर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर D है जो हमारा 50 मीटर आंसर आ रहा है। तो ये 8वां हो गया प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है एक छड़ है, ऊर्ध्वाधर छड़ है। कैसी छड़ है ऊर्ध्वाधर, और जिसकी लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दे रखा है, तो आपको उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है, कितने डिग्री थीटा का मान बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको H मान लेते हैं और इसको X मान लेते हैं। तो इसके अंदर ABC क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटा BC, और आपको अनुपात देगा H बटा X का अनुपात देगा 1/√3। ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात कितना है 1/√3 है। तो यहां से tan थीटा बराबर AB क्या है H, BC क्या है X, और इसका अनुपात आपको क्या दे रखा है 1/√3। अब tan थीटा के अंदर 1/√3 कितने डिग्री पे आता है, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। अब क्या हो जाएगा, दोनों का तुलना करेंगे तो tan अपनी जगह है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो इसके अंदर थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 9। अब आपका अंतिम प्रश्न है 10वां, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये समतल है और ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का ढलान समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और आपको शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता। आप यहाँ नीचे खड़े हो और इसकी पहाड़ी के ऊपर शिखर तक पहुंचना है तो कितना मीटर चलना पड़ेगा 500 मीटर चलना पड़ेगा। तब आपको क्या करना है, इस पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपको ये H का मान ज्ञात करना है, तो इसको A B C मान लेते हैं। तो आपको कर्ण और लंब चाहिए, तो कौन सा लगेगा sin थीटा बराबर AB बटा AC। थीटा कितना है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। AB का मान H बटा AC कितना है 500, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर H बटे 500। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2H बराबर 500√3। तो H बराबर 500√3/2, 2 का 500 में कितनी बार गया 250। तो हमारी प्रश्नमाला 8 समाप्त हो गई है। जिस किसी को भी उदाहरण समझ में नहीं आया है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन नंबर बता देना, मैं उसको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। तो कल संडे है, सभी को टेस्ट देना है, जैसे भी आए वैसा आपको टेस्ट देना, लेकिन आपको टेस्ट के अंदर सभी को भाग लेना है। तो हम अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।